हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू स्टडी जोन। आज हम लोग रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग पर पहले हम लोग देखते हैं रेफ्रिजरेशन क्या होता है। रेफ्रिजरेशन रेफ्रिजरेशन इज द प्रोसेस। रेफ्रिजरेशन क्या है? एक प्रोसेस है मेंटेनिंग लोअर टेम्परेचर, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, लोअर टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं ऑफ द सिस्टम एज कंपैरिजन टू सराउंडिंग के कंपैरिजन में, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेफ्रिजरेशन कहते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पे कोई स्टोरेज स्पेस है, आप लोग यहाँ पे चाहते हो कि आपका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रहे और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर तो 25 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस लोअर टेम्परेचर को मेंटेन करना ही क्या कहलाता है, रेफ्रिजरेशन कहलाता है। रेफ्रिजरेशन प्रोसेस कहते हैं। रेफ्रिजरेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं लोअर टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। सिस्टम तो आप लोग जानते हो कि कोई स्टोरेज स्पेस जिसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। एज कंपैरिजन टू सराउंडिंग, सराउंडिंग के कंपैरिजन में। सराउंडिंग का मतलब क्या है? जिस स्पेस के बारे में आप लोग मेंटेन करना चाह रहे हो, जहाँ पे लोअर टेम्परेचर, उसके बाहर जो कुछ भी है वो हमारा सराउंडिंग होता है। अब आता है दोज एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स विच लोअर द सिस्टम टेम्परेचर, जो सिस्टम के टेम्परेचर को कम करने में मदद करते हैं। कलेक्टिवली कॉल्ड, उन्हें उन पूरे सिस्टम को कहा जाता है रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ऐसे एलिमेंट्स जिनकी हेल्प से हम लोग लोअर टेम्परेचर मेंटेन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, रेफ्रिजरेशन सिस्टम कहते हैं। तो रेफ्रिजरेशन में क्या होता है, हम लोग लोअर टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। क्या करते हैं? लोअर टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। रेफ्रिजरेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग लोअर टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। एयर कंडीशनिंग अभी हम लोग बाद में देखेंगे। एप्लीकेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन, आखिर हम लोग लोअर टेम्परेचर क्यों मेंटेन करेंगे, इसका क्या एप्लीकेशन है, हम लोग कहाँ पे यूज कर सकते हैं? आइस मेकिंग, आइस मेकिंग बर्फ जमाने के लिए यूज कर सकते हैं। इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, जब कभी भी फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाने में उसको क्या करा जाता है, रेफ्रिजरेटर के अंदर रखा जाता है, वरना वो जल्दी बेकार हो जाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड्स में यूज किया जाता है। इन इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग में यूज किया जाता है। केमिकल इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है। मेडिकल एंड सर्जिकल किट्स के लिए आप लोगों ने देखा होगा मेडिकल की दुकानों पे फ्रिज रखी रहती है। फ्रिज क्या है? एक प्रकार का रेफ्रिजरेटर है, वो लोअर टेम्परेचर मेंटेन करता है। तो मेडिकल्स में भी इसका यूज होता है क्योंकि कुछ ऐसी टैबलेट्स होती हैं जो जिसको हम लोग एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे नहीं रख सकते, तो वहां पे भी इसका यूज होता है। इन वेरियस फूड प्रोडक्ट, बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स में यूज होता है। नेक्स्ट फिर आता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय रेफ्रिजरेशन इफेक्ट? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है, अगर आपके पास कोई स्टोरेज स्पेस है, उसके अंदर आप चाहते हो 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन रहे, या कुछ भी टेम्परेचर, मान लीजिए 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन रहे, तो आप क्या करोगे, आपका एटमॉस्फेयर तो 25 डिग्री सेल्सियस पे होगा। इस एटमॉस्फेयर से तो हमारी हीट आती रहेगी हमेशा, क्योंकि परफेक्टली इंसुलेटेड तो हम लोग कर नहीं सकते किसी भी चीज को ना। और अगर हम लोग इसी रेट से क्यू अमाउंट हीट रिजेक्ट करते हैं तो हमारा टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रहेगा ना। तो रेफ्रिजरेशन क्या होता था, एक प्रोसेस होता था जिसमें हम लोग लोअर टेम्परेचर मेंटेन करते थे एज कंपैरिजन टू सराउंडिंग, तो हमारा उतना ही टेम्परेचर मेंटेन है। मतलब क्या हुआ, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट था। अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड, कितनी अमाउंट ऑफ हीट उसमें से निकाले इन ऑर्डर टू प्रोवाइड और मेंटेन, प्रोवाइड कर सके या मेंटेन कर सके लोअर टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर देन दैट ऑफ सराउंडिंग, सराउंडिंग के कंपैरिजन में। मींस अगर इसमें से हमें यहाँ पे 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करना है तो हम लोग इसमें से कितनी अमाउंट ऑफ हीट निकालें, कितनी हीट निकालें, कितनी कितनी
क्वांटिटी में हीट निकाले कि वो इसका टेम्परेचर मेंटेन रख सके -5 डिग्री सेल्सियस। तो वही अमाउंट ऑफ हीट को हम लोग क्या कहते हैं, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहते हैं। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड, कितनी अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड मतलब निकाले इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एंड मेंटेन, प्रोवाइड कर सके और मेंटेन कर सके लोअर टेम्परेचर देन दैट ऑफ सराउंडिंग, सराउंडिंग के कंपैरिजन में। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहते हैं। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो गया, कितनी अमाउंट ऑफ हीट, मतलब ये क्या होगा, अमाउंट बताएगा। हीट को हम लोग किस में मेजर करते हैं, जूल में, किलो जूल पर केजी में भी हो सकता है और किलो जूल में भी हो सकता है। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट एक बार फिर से देख लीजिए। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट में क्या होता है, कितनी अमाउंट ऑफ हीट इस स्टोरेज स्पेस से निकालें कि उसका टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर मेंटेन रह सके एज कंपैरिजन टू सराउंडिंग। तो जो अमाउंट ऑफ हीट निकालेंगे उसी को हम लोग रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहते हैं। रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी सिंपली एक रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ही है। बस अगर हम लोग रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई कर दें, मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई कर दें, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी कहते हैं। ये हमारा आर ई यहाँ पे क्या है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है। क्या है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। और यहाँ पे जो एम आर और ऊपर डॉट लिखा है, इसका मीन्स क्या होता है, मास फ्लो रेट। क्या होता है, मास फ्लो रेट। क्या कहते हैं, मास फ्लो रेट। अब मास फ्लो रेट मतलब कितना मास। अभी आप लोग आगे पढ़ेंगे रेफ्रिजरेंट जो क्या करता है, हीट को एब्जॉर्व करता है। अगर लोअर टेम्परेचर जहाँ पे हमें मेंटेन करना है वहां पे हीट को एब्जॉर्व करता है, उसे रेफ्रिजरेंट कहते हैं। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो उसी रेफ्रिजरेंट का क्या है, मास फ्लो रेट है, कितना रेफ्रिजरेंट हम लोग देखें। तो मास फ्लो रेट की यूनिट क्या होती है, मास की यूनिट क्या होती है, केजी पर सेकेंड, मतलब पर सेकेंड में हम लोग कितना रेफ्रिजरेंट भेजते हैं, उसी को क्या कहते हैं, मास फ्लो रेट। और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की यूनिट होती है किलो जूल पर केजी। तो अगर हम लोग इसमें यहाँ पे रखते हैं किलो जूल पर केजी इंटू केजी पर सेकेंड, तो हमारी यूनिट क्या आ जाएगी, किलो जूल पर सेकेंड। और इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, किलो वॉट लिख सकते हैं। तो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी क्या होता है, सिंपली प्रोडक्ट होता है, किसका होता है, प्रोडक्ट होता है, मास फ्लो रेट इंटू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। मास फ्लो रेट इंटू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी कहते हैं। अब आता है रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट क्या होता है, रेफ्रिजरेंट एक वर्किंग सब्सटेंस होता है। क्या होता है, एक वर्किंग सब्सटेंस होता है विच इज यूज्ड, जो कि यूज किया जाता है टू एक्सट्रैक्ट द हीट फ्रॉम द स्टोरेज स्पेस। अब यहाँ पे हमें स्टोरेज स्पेस से हमें हीट निकालना है, और हमारा तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। और हम लोग जानते हैं नेचुरली हीट का फ्लो हमेशा क्या होता है, हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ होता है। अब हमें लोअर टेम्परेचर से हीट निकालना है, तो जिस सब्सटेंस की हेल्प से हीट निकलेगी उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेफ्रिजरेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, रेफ्रिजरेंट कहते हैं। अभी आप लोग आगे देखेंगे बहुत सारे प्रकार के हम लोग रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं, जैसे हो गया अमोनिया, हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, हो गया, ये सारे हमारे रेफ्रिजरेंट हैं। रेफ्रिजरेंट क्या होता है, एक वर्किंग सब्सटेंस होता है। क्या होता है, वर्किंग सब्सटेंस होता है जो कि यूज किया जाता है टू एक्सट्रैक्ट द हीट फ्रॉम स्टोरेज स्पेस, स्टोरेज स्पेस को हीट, स्टोरेज स्पेस से हीट को निकालने के लिए। अब आता है सीओपी। सीओपी क्या होता है, सीओपी सिंपली आप लोग याद रखिए अभी, रेशियो होता है। क्या होता है, रेशियो होता है, डिजायर्ड इफेक्ट
डिजायर्ड इफेक्ट मतलब हमको क्या चाहिए, डिजायर्ड इफेक्ट मतलब क्या होता है, हमको क्या चाहिए अपॉन वर्क इनपुट। अब उसके लिए आप लोगों ने कितना वर्क किया, डब्ल्यू इनपुट लिखा है, उसके लिए आप लोग कितना वर्क किए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सीयूपी कहते हैं। सीयूपी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। इसी किसी इसी को ही किसी किसी बुक में एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो के नाम से भी लिखा होता है। क्या होता है, एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो। ठीक है, तो हम लोग ने अभी तक क्या क्या सीखा देख लेते हैं। एक रेफ्रिजरेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग लोअर टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, बस। रेफ्रिजरेशन का यूजेस क्या होता है, आइस मेकिंग में यूज करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड में यूज करते हैं, इंडस्ट्रियल और एयर कंडीशनिंग में यूज करते हैं। नेक्स्ट, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है, कितनी अमाउंट ऑफ हीट निकाले कि उसका टेम्परेचर लोअर मेंटेन रहे एज कंपैरिजन टू सराउंडिंग, तो उसे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी क्या होता है, अगर हम लोग मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई कर दें इनटू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, तो उसे रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी कहते हैं। नेक्स्ट, रेफ्रिजरेंट क्या होता है, रेफ्रिजरेंट एक वर्किंग सब्सटेंस होता है जो कि यूज किया जाता है टू एक्सट्रैक्ट द हीट फ्रॉम स्टोरेज स्पेस, स्टोरेज स्पेस से हीट को निकालने के लिए। सीओपी क्या होता है, सीओपी जो होता है रेशियो होता है, क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कहते हैं। इट इज अ रेशियो ऑफ डिजायर्ड इफेक्ट टू द वर्क इनपुट का रेशियो होता है। किसी किसी बुक में इसे ईपीआर भी कहते हैं, एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो। नेक्स्ट, अब हमारा आता है रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर ही वो डिवाइस होता है, रेफ्रिजरेटर क्या होता है, इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस विच इज विच इज यूज्ड, ये एक ऐसी डिवाइस है विच इज यूज टू मेंटेन मेंटेन लोअर टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर एज कंपैरिजन टू सराउंडिंग। ये ऐसा डिवाइस होता है जिसमें हम लोग लोअर टेम्परेचर मेंटेन करते हैं एज कंपैरिजन टू सराउंडिंग। जैसे आप लोगों ने अपने घर में फ्रिज देखा होगा, फ्रिज फ्रिज में हम लोग क्या लोअर टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, जी हाँ मेंटेन करते हैं। तो वो क्या है, एक रेफ्रिजरेटर है, क्या है, एक रेफ्रिजरेटर है। रेफ्रिजरेटर क्या होता है, एक डिवाइस होता है जो कि मेंटेन करता है लोअर टेम्परेचर एज कंपैरिजन टू सराउंडिंग। अब यहाँ पे हमारा आता है, एक होता है सोर्स सिंक। पहले देख लेते हैं ये सोर्स और सिंक क्या होते हैं। आपका कुछ रेफ्रिजरेटर ऐसा एक सिंपल वर्किंग हम लोग देख रहे हैं अभी रेफ्रिजरेटर की, लास्ट में हम लोग इसका पूरा वर्किंग दिखेंगे डिटेल में। यहाँ पे आपका एक लोअर टेम्परेचर हो गया, मान लो आपका एक स्टोरेज स्पेस हो गया जिसके अंदर आप इतना टेम्परेचर मेंटेन करना चाहते हो, लोअर टेम्परेचर। टीएल क्या है, लोअर टेम्परेचर। और एक हायर टेम्परेचर हो गया। हम लोग जानते हैं नेचुरली हीट हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है नेचुरली। अब हमें तो हीट यहाँ स्टोरेज स्पेस से निकालना है, तभी तो यहाँ का टेम्परेचर लोअर मेंटेन रहेगा। अगर आपको हीट निकालनी है लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पे, तो आपको कुछ ना कुछ वर्क करना होगा। क्या करना होगा, वर्क करना होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ से हीट निकाली और इस पे ये हमारा पूरा रेफ्रिजरेटर है, क्या है, रेफ्रिजरेटर। हमने क्या किया, कुछ वर्क डन किया इस पे, और फिर ये हमारी हीट चली गई हायर टेम्परेचर पे। ठीक है, इसको Q1 नाम देते हैं और ये हो गया हमारा Q2। ठीक है, तो हमारा हमने क्या किया,
हमारे पास एक स्टोरेज स्पेस था, वहां पे से हमने Q2 अमाउंट ऑफ हीट निकाली। पॉसिबल है हीट को ट्रांसफर करना किसी लोअर टेम्परेचर से हाइयर टेम्परेचर की तरफ विदाउट कंज्यूमिंग एनी वर्क, मतलब बिना वर्क किए आप लोग कोई हाई लोअर टेम्परेचर से हाइयर टेम्परेचर पे हीट को ट्रांसफर नहीं कर सकते। इसीलिए हमने क्या किया, इस पे वर्क किया और हमारा क्या हुआ, हीट लोअर टेम्परेचर से निकला हाइयर टेम्परेचर की तरफ गया। ठीक है, तो जिससे कभी भी हीट निकले, जिससे कभी भी हीट निकले उसे हम लोग क्या कहते हैं, सोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सोर्स कहते हैं। जिससे हीट निकले और जिसमें जाए उसे क्या कहते हैं, सिंक कहते हैं। जिससे हीट निकले उसे सोर्स कहते हैं, जिससे हीट रिजेक्ट हो और जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो उसे क्या कहते हैं, सिंक कहते हैं। याद रखना कि इसका टेम्परेचर नहीं चेंज होगा। क्या होगा, इसका टेम्परेचर नहीं चेंज होगा। ठीक, अब हमने एक टर्म पढ़ा था सीओपी। सीओपी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ये क्या होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है, डिजायर्ड इफेक्ट, मतलब जो आपको चाहिए, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। वर्क इनपुट का रेशियो होता है। तो हमारा डिजायर्ड इफेक्ट तो हमें लोअर टेम्परेचर मेंटेन करना था, तो इस डिजायर्ड इफेक्ट हमें क्या करना था, लोअर टेम्परेचर मेंटेन करना था। और इससे हम लोग Q2 अमाउंट ऑफ हीट निकालना है, तो डिजायर्ड इफेक्ट हमारा क्या होगा, Q2 हो गया। इस डिजायर्ड इफेक्ट को हम लोग यहाँ पे रेफ्रिजरेटर में रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी कहते हैं। क्या कह सकते हो, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, RE, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता था, जहां हमें लोअर टेम्परेचर मेंटेन करना है उससे कितनी अमाउंट ऑफ हीट निकालना है, वही होता था रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। तो आपका Q2 अपॉन वर्क इनपुट, वर्क आपने कितना किया, W वर्क किया। अब हम लोग जानते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम लोग जानते हैं नेट हीट इंटरेक्शन फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस। अगर कोई साइक्लिक प्रोसेस है, जी आप लोगों को भी नहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने। याद रखिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट आएगी उतनी ही अमाउंट ऑफ हीट निकलेगी। हीट या कुछ भी, जैसे यहाँ पे W आ रहा है, W हमने क्या किया, W और Q2 ये रेफ्रिजरेटर की तरफ जा रहा है। W प्लस Q2 दोनों रेफ्रिजरेटर की तरफ जा रहे हैं, हमारा निकल क्या रहा है, Q1 निकल रहा है। ये होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। इसे क्या कहते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। तो W बराबर आ जाएगा, W बराबर क्या आ जाएगा, Q1 माइनस Q2। तो रेफ्रिजरेशन आपका आ जाएगा Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2। तो ये आपका क्या हो गया, COP हो गया। COP क्या होता है, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। डिजायर्ड इफेक्ट Q2 हो गया और वर्क इनपुट W हो गया। आप लोग फिर इसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर कभी भी आपको दे दे COP फाइंड करो रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर की, रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर, इसकी रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर, अभी के लिए याद कर लीजिए COP होगा हमेशा, हम लोग ये जो हीट है इसको टेम्परेचर से रिप्लेस कर देंगे। हमें हमारा डिजायर्ड इफेक्ट क्या था, लोअर टेम्परेचर मेंटेन करना अपॉन हाइयर टेम्परेचर। यहाँ पे क्या है, Q1 हमारा कहाँ जा रहा है, हाइयर टेम्परेचर माइनस Q2 हमारा क्या है, लोअर टेम्परेचर से निकल रहा है। कभी भी रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर की बात कर दे तो आपको हमेशा ये यूज़ करना है, और ये आप लोग दोनों के केस में यूज़ कर सकते हो, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों के केस में। ठीक है, ये आपका रिवर्सिबल साइकिल है तब भी यूज़ कर सकते हो, और इरिवर्सिबल साइकिल है और तब भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन
अगर रिवर्सिबल साइकिल है और टेम्परेचर दिया गया है तो आप लोग यही यूज करोगे। फिर आता है हीट पंप। हीट पंप क्या होता है? हीट पंप होता है एक ऐसी डिवाइस, क्या होता है? इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस which is used to maintain, which is used, जिसे यूज किया जाता है टू मेंटेन, कि मेंटेन रखें हायर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर एज कंपैरिजन टू सराउंडिंग। सराउंडिंग के कंपैरिजन में हायर टेम्परेचर मेंटेन रखें, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? हीट पंप कहते हैं। क्योंकि हर जगह तो हमारे हर एक प्लेसेस में तो हमें लोअर टेम्परेचर मेंटेन नहीं रखना होगा। जैसे आप लोग शिमला में चले जाए तो क्या वहाँ पे भी हमें क्या टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से कम मेंटेन करना होगा? नहीं मेंटेन करना होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है वहाँ पे ठंडी होती है, ठंडी हमेशा रहती है, तो हमें तो हायर टेम्परेचर मेंटेन करना होगा। तो हायर टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हमारी कौन सी डिवाइस होती है? हीट पंप होती है। इट इज अ डिवाइस, डिवाइस होती है विच इज यूज टू मेंटेन, जो कि मेंटेन करती है हायर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर एज कंपैरिजन टू सराउंडिंग के कंपैरिजन में जो ज़्यादा टेम्परेचर मेंटेन करती है। अब आपके पास यहाँ पे बताया था एक केस होगा टीएल, और यहाँ पे क्या होगा? टीएच होगा। अब हमें तो मेंटेन करना है यहाँ पे हायर टेम्परेचर, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? इसे आप लोग रूम भी कह सकते हो। जैसे आपके पास एक रूम है, उसमें हायर टेम्परेचर मेंटेन करना है, और ये आपका एटमॉस्फेयर है जहाँ पे लोअर टेम्परेचर है, तो हमारा हमेशा हीट यहीं से निकलेगी। हीट हम लोग लोअर टेम्परेचर से निकालेंगे, हायर टेम्परेचर की तरफ जाएगी, और कुछ वर्क इनपुट होगा, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? डिवाइस हीट पंप। हीट पंप क्या करता है? हायर टेम्परेचर मेंटेन करता है। ठीक है, हीट का फ्लो हमेशा लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ होगा है जब कभी भी वर्क इनपुट करेंगे। फिर हम लोगों ने देखा था सीओपी। सीओपी होता था हमारा डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। अब हमारा यहाँ पे डिजायर्ड इफेक्ट क्या होगा? हमें क्या चाहिए? हमें तो भैया हायर टेम्परेचर मेंटेन करना है। क्या करना है? हायर टेम्परेचर मेंटेन करना है। तो हायर टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए डिजायर्ड इफेक्ट क्या होगा हमारा? Q1 अपॉन वर्क इनपुट W। अब वर्क इनपुट आप लोग ऐसे यहाँ से निकाल सकते हैं, W आ रहा है और Q2 भी आ रहा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से, और Q1 जा रहा है, तो W बराबर क्या हो जाएगा? Q1 माइनस Q2। तो COP आपकी आ जाएगी Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2। अब कभी भी इसमें भी अगर रिवर्सिबल कह दे, क्या कह दे? रिवर्सिबल कह दे, फाइंड द COP ऑफ रिवर्सिबल हीट पंप। रिवर्सिबल, तो रिवर्सिबल के केस में आप लोग हमेशा लगाएंगे Q जो होगा वो रिप्लेस हो जाएगा टेम्परेचर से, TL अपॉन TH माइनस TL। डिजायर्ड नहीं, आपका डिजायर्ड इफेक्ट क्या था? हायर टेम्परेचर था, तो यहाँ पे TH होगा। क्या होगा? TH अपॉन TH माइनस का TL। ठीक है, तो ये आपकी COP आ गई। रेफ्रिजरेटर में आप लोग क्या कर रहे थे? लोअर टेम्परेचर मेंटेन कर रहे थे सराउंडिंग के कंपैरिजन में। जिससे हीट निकलती है उसे सोर्स कहते हैं, जहाँ पे हीट जाती है उसे सिंक कहते हैं। रेफ्रिजरेटर क्या होता था? एक ऐसी डिवाइस होता था जिसमें हम लोग लोअर टेम्परेचर मेंटेन करते थे। यहाँ पे क्या होगा? लोअर टेम्परेचर से हीट को रिजेक्ट होगा, उसे जहाँ जिस स्टोरेज स्पेस से हमें हीट निकलती है, इतनी अमाउंट ऑफ हीट निकाले कि लोअर टेम्परेचर मेंटेन रहे, उसी को हम लोग क्या कहते थे? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहते थे। तो COP क्या हो जाएगा? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आपका क्या है? Q2 है, और वर्क इनपुट क्या है? W है। अब इसको हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ऐसे सॉल्व कर लिया, तो Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2 आया। आप कभी भी रिवर्सिबल कह दे तो टेम्परेचर रख देंगे। लोअर टेम्परेचर हमें तो मेंटेन करना था TL, TL अपॉन TH माइनस का TL।
अब यहाँ पे हमें क्या मेंटेन करना है, हाइयर टेम्परेचर, तो टी एच अपॉन टी एच माइनस का टी एच। ये टी एच है, ये इस यहाँ से आया है, क्यू वन है ना, क्यू वन जा रहा है टी एच में इसीलिए, और क्यू टू यहाँ से निकल रहा है टी एल। अब आता है नेक्स्ट टर्म हीट इंजन। हीट इंजन क्या होता है? हीट इंजन एक वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है। क्या है? वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस। वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस। वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस मतलब इससे हमें वर्क मिलता है। ये क्या करता है? हीट एनर्जी को, हीट एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। क्या करता है? हीट एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? हीट इंजन कहते हैं। ये हमारा क्या हो गया? हीट इंजन हो गया। अब ये तो वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है, मतलब हमें वर्क मिलेगा, तो मीन्स हीट का हमारा फ्लो कहाँ से होगा? हमेशा हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ होगा। यहाँ होगा हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ होगा, क्योंकि कोई भी वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस होता है, ठीक है, वर्क कभी भी प्रोड्यूस होगा तो हीट का फ्लो हमेशा हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ होगा। वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस, हीट पंप, रेफ्रिजरेटर, ये दोनों हमारी क्या है? वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है। देखिए वर्क ये क्या कर रही थी? ले रही थी काम, और फिर हमारा मेंटेन कर रही थी लोअर टेम्परेचर, रेफ्रिजरेटर, और हीट पंप हाइयर टेम्परेचर। तो जितनी भी डिवाइसेस जो कि वर्क को कंज्यूम करती हैं, क्या करती हैं? वर्क को कंज्यूम करती हैं, वहां पे सीयूपी की नीड होती है। सीयूपी किसके लिए रिक्वायर्ड होती है? वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस के लिए, वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस के लिए। और इफिशियंसी हमेशा वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस के लिए निकलती है। वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस किसमें निकलती है? वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस। इफिशियंसी क्या बताता है कि हमने कितना अमाउंट ऑफ हीट दी, कितनी कितनी कोई चीज़ दी, और हमें इफेक्टिवली कितना मिल रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इफिशियंसी कहते हैं। तो हीट इंजन क्या होता है? एक वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस होता है जो हाइयर हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जिससे हीट निकलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सोर्स कहते हैं। जिसमें हीट जाती है उसे क्या कहते हैं? सिंक कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंक कहते हैं। अब हीट इंजन में हमारा क्या आएगा? इफिशियंसी आएगा। हमने देखा इफिशियंसी को ईटा से डिनोट करते हैं। इफिशियंसी क्या होता है? याद रखना, इफिशियंसी होता है हमेशा आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट अपॉन इनपुट मीन्स आपने, आपको आउटपुट में कितना मिला और इनपुट में आपने कितना दिया। तो हीट इंजन में हमने, हमें आउटपुट में क्या मिला? वर्क मिला, और हमने इनपुट में क्या दिया? Q1 दिया ना। आउटपुट में हमें क्या मिला? वर्क मिला, और इनपुट में हमने क्या दिया? Q1 दिया। अगर हम लोग यहाँ पे लगाएं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो Q1 आ रहा है और ये दोनों निकल रहे हैं, तो Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q1 इक्वल टू डब्ल्यू प्लस Q2। हमें तो W निकालना है, W बराबर क्या हो जाएगा? Q1 माइनस 2। तो इफिशियंसी आपकी आ जाएगी Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। ये हमारा केस जो वैलिड है, दोनों के लिए वैलिड है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, बोथ के लिए इरिवर्सिबल। आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल साइकिल, उसी पे है। अगर केवल रिवर्सिबल कहते, केवल रिवर्सिबल कहते, तो इफिशियंसी हमेशा टेम्परेचर से निकलेगी। तो Q1 कहाँ से निकालना है? टी एच माइनस TL अपॉन TH। ये आपकी क्या हो जाएगी? फॉर रिवर्सिबल के केस में ही इफिशियंसी से निकालेंगे।
रिलेशनशिप बिटवीन सीओपी ऑफ हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो फ्रेंड्स लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी वीडियोस। थैंक यू।